आशा करती हूँ कि आप सभी संरक्षित खेती और उसके विभिन्न सिद्धांतों और उसके महत्व को समझ रहे हैं। हमने पिछले पाठ्यक्रम में संरक्षित खेती के पहले सिद्धांत के महत्व को समझा, जिसे हमने जय जय का नाम भी दिया। अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ने से पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। क्या आप तपती गर्मी में धूप में निरंतर खड़े हो सकते हैं? मैं मानती हूं कि आप लोगों का जवाब होगा नहीं। साथ ही साथ क्या आप सर्दी में बिना कपड़ों के ठंडी रातों में बाहर खड़े हो सकते हैं? बेशक फिर से आपका जवाब होगा नहीं। और वर्षा में सभी लोग छाता या फिर रेनकोट का प्रयोग भी करते होंगे। इससे ये तो तय है कि हम सभी किसी न किसी तरह मौसम के प्रभावों से बचे रहना चाहते हैं। बचाव के लिए हम सर्दी में मोटे वस्त्र, गर्मी में छांव और बरसात में सर ढकने के लिए साधन तलाशते हैं। मैं अब आपका ध्यान मिट्टी की ओर ले जाना चाहती हूँ। मिट्टी भी एक जीवित रूप है। हम उसकी जितनी कदर करेंगे वो उतनी हमारी कदर करेगी। अमेरिका में सन 1920 में बड़े बड़े धूल के बवंडर आए थे, जिसके कारण वहां की मिट्टी नष्ट हो गई थी। नतीजा रहा पलायन। भारी संख्या में लोगों ने उन इलाकों को छोड़ दिया। इसी तरह रोमन और मिस्र की सभ्यता भी उनकी मिट्टी के तबाह होने की वजह से खत्म हो गई थी। इसलिए हमें मिट्टी को बचाना बहुत जरूरी है। अगला सिद्धांत हमें मिट्टी के बचाव की तरफ ही ले जाता है। हमारी तरह मिट्टी के ऊपर ढकाव रखना होगा। हमारी तरह मिट्टी को भी गर्मी लगती है, ठंड लगती है, प्यास लगती है और कठिन मौसमों में चोट भी पहुंचती है। और आपने उसका रक्त बहते हुए भी जरूर देखा होगा, जो बरसातों में बह के दूर कहीं निकल जाता है और अंत में समुंदर में मिल जाता है। ये रक्त होता है ऊपरी सतह की उपजाऊ मिट्टी, उसी प्रकार जैसे मंसूबों ने अपने खेत में देखा था। इन सभी चर्चा से जुड़ा है संरक्षित खेती का दूसरा सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कहता है कि मिट्टी की ऊपरी सतह हमेशा ढकी रहनी चाहिए। संक्षिप्त में कह सकते हैं कि मिट्टी का स्थायी ढकाव या परत होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए सूखा कचरा, बिना बीज वाली हरी या सूखी घास, हरी पत्तियों जैसे ढैंचा, ग्लिरिसीडिया और पिछली फसल के कचरे का भी प्रयोग कर सकते हैं।